मुल्तान टेस्ट में फैसले का दिन, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दिन। पहले सेशन में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। आमिर जमाल और सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद। दोनों के दरमियान 100 रन्स की शराकत मुकम्मल। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 7 विकेटों पर 191 रन्स बना लिए। इंग्लैंड को जीत के लिए 4 विकेटें दरकार। लेग स्पिनर अबरार अहमद बुखार के सबब ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी अज़-ज़र नौ तश्कील देने का फैसला। साबिक़ क्रिकेटर आकिब जावेद, साबिक़ कप्तान असर अली को शामिल किया जाएगा। असद शफीक कमेटी में बरकरार रहेंगे। साबिक़ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, साबिक़ ICC एलीट अंपायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहम्मद यूसुफ ने 2 हफ्ते कबल सिलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में कोयला कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले। 20 कानकन जाँ बहक। लोरालाई जिले में वाक़ कानों पर हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। जाँ बहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, योब, कुशलाक, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द। साहिवाल समंदरी रोड पर साथियों की फायरिंग से हलाक। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दासू हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी थी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वज़ीर ने कहा, दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात, सब्जियों की बरामद, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। अली अमीन गड्डापुर की मेज़बानी में हुकूमत व पश्तून कौमी जरगा आज भी होगा। ग्रैंड जरगे में PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और NDM शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से जरगे का इख्तियार मांगा था। जरगे के लिए कोई शर्त नहीं रखी, वो पश्तूनों का मुकदमा लड़ेंगे। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। शहरी रहमान ने कहा, सब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सवाल पर कि क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती है, शहरी रहमान ने कहा, क्यों नहीं की जा सकती। मुमकिन आईनी तरमीम का मसवदा सामने लाने और अवामी राय लेने का हुक्म देने की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक PP सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आप अखबारात की क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसी दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया है। वज़ारत दाखिला से मालूम करें, जेल मुलाकातों पर क्यों पाबंदी है। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत। वकील सलमान अकरम राजा ने बताया, एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ। हुकूमत पंजाब ने ब्लैंकेट ऑर्डर में कहा कि कोई भी अब मुलाकात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौके पर हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी।
आज से 17 अक्टूबर तक डबल सवारी, हवाई फायरिंग, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने, लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की इस्राएली फौज से शदीद झड़पें, 3 इस्राएली फौजी हलाक। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल्स, अस्पतालों पर बमबारी, मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के सियासी रहनुमा को निशाना बनाने के लिए बैरूत के गुंजान आबाद इलाकों पर हमला, 2 इमारतें मलबे का ढेर बना दी, 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी। हिजबुल्लाह रहनुमा वाफिक सफ़ा के बच जाने की इतलात, UN अमन दस्तों पर गोलाबारी पर कई ममालिक की मजम्मत। शाम लबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराकी मुजाहिमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। सच क्यों बोला? इसराइल ने नेवातम एयरबेस और इंटेलिजेंस अड्डे पर ईरानी मिसाइल गिरने की रिपोर्ट देने वाले अमरीकी सहाफ़ी समेत 5 सहाफ़ियों को हिरासत में ले लिया। जेरेमी लॉफ्रेडो पर दौरान जंग दुश्मन की मदद करने का इल्ज़ाम। रूसी सहाफ़ी आंद्रे एक्स का कहना है कि उस समय 2 सहाफ़ियों को बिना किसी इल्ज़ाम इसराइली फ़ौज ने 11 घंटों तक हब्स बेजा में रखा, तशद्दुद का निशाना बनाया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में ताकतवर समुद्री तूफान मिल्टन के बायस अमवात की तादाद 16 तक जा पहुंची। साहिलों पर 5 से 10 फीट ऊंची लहरें बुलंद, 26 लाख से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। तूफान के साथ हवा के बगोलों ने भी तबाही मचाई, गाड़ियां और घरों की छतें उड़ गईं, सैकड़ों दरख्त गिर गए। समुद्री तूफान के जेर असर 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बाद बचाव और नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। सैलाब का खतरा बदस्तूर मौजूद है। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 160 केसेस सामने आ गए। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी से 129, लाहौर से 9 डेंगू केसेस रिपोर्ट। बहावलपुर, गुजरावाला, सरगोदा, जेहलम, फैसलाबाद से भी डेंगू के केसेस सामने आए हैं। कराची में आज भी मौसम गर्म, सुबह 11 बजे 34 डिग्री की गर्मी में 37 डिग्री का एहसास, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शहर में आज भी कहीं कहीं हल्की बारिश और आंधी चलने का इम्कान। लाहौर में 30, इस्लामाबाद में 29, पेशावर में 28, रावलपिंडी में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, गवादर, केच और गिरदनवाह में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बोलान के इलाके दोजान में मुतासिरा रेलवे पुल की मरम्मत से 46 रोज के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना, 26 अगस्त को तकरीब कारी करके पुल तबाह कर दिया था। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रक्स की महफिल द साउंड ऑफ टिंकलिंग बेल्स आज रात 8 बजे होगी, जिसमें शीमा किरमानी क्लासिकल डांस का मुजाहिरा करेंगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी है।